Hello students, yesterday we have discussed about how plants make their food. Today we will discuss how do plants use food. Plants food को कैसे use करते हैं. So let's read. Come to page number 15. Plants use the food prepared by the leaves to get energy and for growth. Plants food का use कैसे करते हैं? अपने अंदर एनर्जी लाने के लिए और अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी में एनर्जी आ जाती है और उस एनर्जी से क्या होता है, हमारा ग्रोथ होता है, प्लस हम अपने डेली एक्टिविटीज़ को ईजिली कर पाते हैं. सो इन द सिमिलर मैनर प्लांट्स ऑल्सो यूज़ द फूड to get energy and to grow. Food provide energy to the plant for performing various processes. Food से जो plant को energy मिलती है उसके through plant ढेर सारे processes कर पाता है. Food helps plants to grow more leaves, branches and other parts. फूड से क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ होती है. ग्रोथ का मतलब कि उसमें और नई लीव्स आएंगी, नई ब्रांचेस आएंगी और उसके पार्ट्स और भी बड़े बड़े और डेवलप्ड हो जाएंगे. The extra food is changed into a substance called starch. It is stored in the leaves, roots, stems, fruits or seeds. So plants जो फूड बनाए होते हैं उनमें का कुछ पार्ट तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ पार्ट जो है वो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टार्च में. और उस स्टार्च को वो कहाँ पे स्टोर करते रहते हैं, लीव्स, रूट, स्टेम, फ्रूट्स और सीड्स में. जो भी प्लांट्स का एक्स्ट्रा फूड बच जाता है उसको वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में. और उस स्टार्च के फॉर्म को वो अपने लीव्स, रूट, स्टेम, फ्रूट्स और सीड्स में स्टोर करके रखते हैं. वी कैन ईट दीज पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. लेट्यूस, शुगर केन, कैरेट, बनाना एंड पी आर एग्जाम्पल ऑफ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स डेट वी ईट. देखो क्या होता है, प्लांट्स जो अपना फूड बनाए उसको स्टार्च के फॉर्म में अपने डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करके रख दिए. उसके बाद उसी पार्ट्स ऑफ प्लांट को हम क्या करते हैं, हम खाते हैं. वो हमारे लिए वेजिटेबल है या फ्रूट है, उस सारे पार्ट्स को हम खाते हैं. उससे क्या होता है, वो जो एनर्जी प्लांट्स अपने लिए स्टोर करके रखे होते हैं वो एनर्जी किसको मिल जाती है, हमको मिल जाती है. फॉर एग्जांपल जैसे कैरेट क्या है, रूट है. प्लांट कैरेट का जो प्लांट होता है वो क्या करता है, रूट में अपना स्टार्च जो है, एक्स्ट्रा फूड, उसको स्टोर करके रखता है. अब उसमें तो ढेर सारी एनर्जी है, लेकिन उस कैरेट को क्या करते हैं, हम लोग लेके आते हैं वेजिटेबल मार्केट से और कैरेट को हम लोग खाते हैं. तो जो प्लांट की वो एनर्जी और न्यूट्रिएंट होती है वो क्या होती है, वो हमारे बॉडी में आ जाती है. ऐसे ही बनाना एक फ्रूट है, उसमें प्लांट अपना स्टार्च स्टोर करके रखता है और हम बनाना खाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट, वो एनर्जी हमको मिल जाती है. नाउ कम टू पेज नंबर 17. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ अ लीफ. A leaf perform various functions for a plant. लीफ क्या करता है, ढेर सारे फंक्शन, अलग अलग तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करता है. फर्स्ट, the most important function of a leaf is to prepare food for the plant. सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है लीफ का, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि वो क्या होता है, प्लांट का फूड फैक्ट्री होता है, किचन होता है प्लांट के लिए. वो प्लांट के लिए क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है. लीव्स ऑफ सम प्लांट सच एज स्पिनच लाइक पालक एंड फेनुग्रीक लाइक मेथी स्टोर फूड, वी ईट देम एज वेजिटेबल्स. और कुछ प्लांट्स के क्या होते हैं, लीव्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल स्पिनच जिसको हम पालक बोलते हैं हिंदी में, और मेथी, वो क्या करता है, उसमें भी फूड स्टोर रहता है. प्लांट्स के फूड इन सारे पार्ट्स में भी स्टोर रहते हैं और हम इनको एज अ वेजिटेबल के फॉर्म में खाते हैं तो उस फूड की न्यूट्रिएंट और एनर्जी क्या होती है, हमारे बॉडी में आ जाती है. इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए. All living things including plants breathe to stay alive.
Stomata on a leaf help the plants to breathe. Stomata take in carbon dioxide for photosynthesis. नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है लीफ का? ब्रीथिंग का. जैसे हमने पढ़ा है कि हर लिविंग थिंग को क्या ज़रूरत पड़ती है? ब्रीथ करने की ज़रूरत पड़ती है. तो हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे पास लंग्स है ब्रीथ करने के लिए. लीफ कैसे ब्रीथ करेगी? लीफ के ऊपर छोटे छोटे टाइनी पोर्स पाए जाते हैं. उन पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. उन पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. और उन पोर्स के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. और स्टोमेटा एक और फंक्शन करता है. जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वो अपने अंदर क्या ले लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट, most leaves have a wide surface which help them to absorb a large amount of sunlight for photosynthesis. और कुछ लीव्स कैसे होते हैं? वाइड, बहुत चौड़े होते हैं. उनका सरफेस बहुत चौड़ा होता है. उससे क्या होता है? अगर कोई सरफेस बहुत ज़्यादा चौड़ा होगा तो उस पर ढेर सारी सनलाइट आएगी ना. अगर लीफ पतली सी होगी तो उस पर थोड़ी सी सनलाइट आएगी. लेकिन अगर लीफ का सरफेस बहुत ब्रॉड है तो और वाइड है तो क्या होगा? उसमें ढेर सारी सनलाइट एब्जॉर्ब हो पाएगी. और उस सनलाइट को प्लांट किसके लिए यूज़ करेगा? फोटोसिंथेसिस के लिए. लीव्स ऑल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्शन इन सम प्लांट्स. और कुछ प्लांट्स के लिए लीव्स रिप्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होता है. व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ वंस ओन काइंड. अपने जैसे ही यंग वंस को प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. I have provided you worksheet based on the today's explanation. Try to solve that worksheet on your own. Thank you.